हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो नीट यूजी 2025 के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। 7 फरवरी से लेकर आपके फॉर्म जो है 7 मार्च तक भरे जाएंगे। 7 फरवरी से लेकर आप जो है 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं नीट यूजी 2024 के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप कोई भी मेडिकल का कोर्स लाइक MBBS हो गया, MBBS, ठीक है, BAMS हो गया, BHMS या BSc नर्सिंग, ऐसा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नीट 2025 का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप MNS नर्सिंग करना चाहते हैं तब भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप वेटनरी का कोई भी कोर्स वेटनरी करना चाहते हैं, यानी कि जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तब भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आज का ये खास वीडियो मैंने क्यों बनाया? आज का ये खास वीडियो हमने जो है डॉक्यूमेंट आपको जो है नीट 2025 में क्या रिक्वायर्ड रहेगी उसको लेकर बनाया हुआ है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी और साथ ही साथ कितने और किस फॉर्मेट में किस प्रकार से जो है आपको अपलोड करनी है, वो सभी आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो भाई चलिए, फॉर्म की फ़ीस और साथ ही साथ जो फॉर्म किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है, इस पर वीडियो पूरा कंप्लीट जो है हमने अपने चैनल पर बना के अपलोड किया हुआ है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद फॉर्म फिलअप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो फॉर्म की फ़ीस 1700 रुपये जनरल वालों से लगने वाली है और OBC वालों से जो है 1600 रुपये लगने वाली है, वहीं ST SC और PWD वालों से 1000 रुपये। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आपकी जितनी भी इमेज है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑल अपलोडेड इमेज शुड बी इन PDF, JPG और JPEG फॉर्मेट में ही आपकी क्लियरली लीगलाइज की जाएंगी, यानी कि आपको PDF, JPG या JPEG में ही आपकी जो है सभी फाइल एक्सेप्ट की जाएंगी, फॉर्म में अपलोड होंगी। देखिए, द साइज ऑफ द स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी टेकन 10 टू जो है आपकी 200 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपकी एक तो देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और एक आपकी पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो लगेगी। तो ये जो फ़ोटो हैं इनको आप देखिए, इनमें आपका बैकग्राउंड पोस्ट कार्ड साइज की एक फ़ोटो, ये एक बड़ी फ़ोटो होती है, 6x4 की फ़ोटो होती है, एक बड़ी फ़ोटो होती है। तो आपको देखिए, और ये दोनों फ़ोटो हैं ये आपकी 1 जनवरी 2025 के बाद की खींची होनी चाहिए। और इन फ़ोटो का आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, ये फ़ोटो आप जो है लगभग 12 या 13 अपनी निकलवा के रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ की बात कर रहा हूँ। और 2 या 3 या 4 फ़ोटो जो है अपनी पोस्ट कार्ड साइज़ निकलवा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो फ़ोटो अभी आप लगाएंगे यही फ़ोटो आपकी एग्ज़ाम के टाइम पर और जब काउंसलिंग होगी, एडमिशन के लिए जाएंगे, वहाँ पे भी आपकी यही वाली फ़ोटो लगेंगी। ठीक है, तो फ़ोटो का बैकग्राउंड जो चाहिए, जो BG होना चाहिए, वो वाइट होना चाहिए, इन्होंने ऐसा साफ साफ बोला है। ठीक है, 1 जनवरी के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, द साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट एंड राइट हैंड फोटो फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। तो देखिए, आपके दोनों हाथ के फिंगर और दोनों हाथ के थंब यानी कि अंगूठे, वो आपके जो है 10 से लेके 200 KB के बीच में आपको अपलोड करने हैं। यानी कि आपको कोई भी A4 साइज फ़ोटो का या A4 साइज़ का पेपर ले लेना है, उस पर आप अपने जो है इंक लगा के बढ़िया क्लियरली उनको जो है इंक लगा के उस पर अपनी छाप ले लेंगे उंगलियों की और अंगूठों की। ठीक है, तो वो आपकी लगेंगी। उसके बाद देखिए, द साइज स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 से 50 KB के बीच में आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर किस प्रकार से करेंगे, एक आपका कैपिटल लेटर, उसके बाद आपका स्मॉल लेटर, इस प्रकार से होना चाहिए जैसे हमने सिग्नेचर लिखा है इस प्रकार से, ना कि आप जो है बड़े बड़े अक्षरों में सारे के सारे अक्षर लिखेंगे, ऐसा आपका नहीं चलेगा। और सिग्नेचर जो है वो आपका क्लियरली दिखना चाहिए। और जो सिग्नेचर आप फॉर्म में अपलोड करेंगे वही सिग्नेचर आपको एग्ज़ाम पे टाइम पे करने होंगे, अदरवाइज आपको जो है एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ आपके एडमिशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिग्नेचर जो है ध्यानपूर्वक कीजिएगा, आप स्वयं कीजिएगा, ना कि पापा आप कर दीजिए, मम्मी आप कर दीजिए, किसी और से, भैया आप कर दीजिए, किसी से करवाएं। ठीक है, सिग्नेचर अपने खुद कीजिएगा और ध्यानपूर्वक जैसे करते हैं वैसे कीजिएगा। उसके बाद देखिए, द साइज स्कैन कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 50 से 300 KB। आपका कैटेगरी साइज सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो भी देखिए 50 से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए।
ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल से बोला है। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का लगेगा, आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। नहीं होने की कंडीशन में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 10 साइज ऑफ स्कैन 10th मार्कशीट शुड भी 50 से 300 KB। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो 10th की मार्कशीट की, और जो 10th की मार्कशीट है यानी कि देखिए आपकी 10th मार्कशीट जो है वो 50 से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और जो आप डिटेल अपनी डालेंगे फॉर्म में वो अपनी 10th की मार्कशीट के बेस पे ही डालिएगा। जो आपका नाम 10th की मार्कशीट में आपके माता पिता का नाम है, जो आपकी जन्म तिथि है वही डालिएगा। ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। उसके बाद देखिए द साइज ऑफ स्कैन प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस प्रूफ। आपको देखिए कोई एक प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देना होगा, जिसमें आप अपना जो है आधार यूज कर सकते हैं। आधार सभी के पास है भाई, आधार यूज कीजिएगा, नहीं है तो पैन कार्ड अपना निवास प्रमाण पत्र भी लगवा सकते हैं। ठीक। उसके बाद अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप PWD UDDID XRME वगैरह हैं तो आपका उसका भी साइज़ जो सर्टिफिकेट है उसका साइज़ 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद देखिए द साइज ऑफ स्कैन कॉपी मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाई 5 डॉक्टर बेंच शुड बी बिटवीन 50 से 300 KB। तो ये क्या है, ये देखिए ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, PH वाले कैंडिडेट हैं, तो आपका देखिए जो सर्टिफिकेट है वो 5 डॉक्टर बेंच का होना चाहिए और 50 से 300 KB के बीच में आप अपलोड करेंगे। ठीक है। ये बना हुआ रहता है आपका, आसानी से बन जाता है। उसके बाद देखिए सिग्नेचर आपको क्लियरली जो है स्कैन करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, जिसमें आपकी फ़ोटो हो गई, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर हो गई, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ID कार्ड हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का लगेगा, सेंट्रल का लगेगा यानी कि केंद्र का लगेगा। पहले अगर आप नहीं है तो किस प्रकार से बनवाएंगे, आपको पहले स्टेट का अप्लाई करना होगा। स्टेट का बनने के बाद आपका जो है सेंट्रल का बन जाएगा। ठीक। आई होप बातों को समझ पा रहे होंगे। और किस इसके अतिरिक्त कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो ये आपके फॉर्म को लेकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गए, और इतने ही बेसिक ज़रूरी डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायर्ड रहेगी। इसके अतिरिक्त बाकी मैंने जो है आपको एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है एक वीडियो के माध्यम से दी है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।